नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्या जी गुरुकुल से सबसे पहले आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और 38 जिला के डीएम, 38 जिला के एसपी, तमाम डीएसपी और सिपाही से लेकर तमाम जितने भी ऊपर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किए गए आज जो शानदार, जानदार, जबरदस्त, झक्कास जो कार्य किया गया कि एक परिंदा भी पर नहीं मारा और एक जगह से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर होने का, वायरल होने का कोई सूचना नहीं मिली। इसके लिए गुरु रहमान नवरात्र के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को के साथ साथ तमाम पुलिस अधिकारी, पदाधिकारी, सिपाही से लेकर सबको, तमाम डीएम को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता है। और मैं आप लोग को बता रहा हूं पहले भी मैंने बताया है कि आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से जो चीज देखा होगा निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि यूट्यूबिया बम जो है, यूट्यूबर बम किसी भी परिस्थिति में किसी को सफल नहीं करा सकता है। क्योंकि सारे लोग, मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे यहां पढ़ाने का मतलब है कि मैं हूं, शशि कुमार सिंह हो, अमरजीत झा हो, राजकुमार सिंह हो, शशांक शेखर हो, कुमार परवीन हो, कुणाल प्रथम हो, कुणाल द्वितीय हो, या और कौन टीचर है मुन्ना भाई, जितने भी शिक्षक है सारे लोग डीप से डीप पढ़ाते हैं ताकि आपको आपका प्रश्न छूटे। तो आज देखिए, इंसान अगर गलती नहीं करे तो वह देवता कहलाएगा और मैं देवता हूं नहीं, और मैं इतिहास का छात्र हूं, इसलिए लेकिन उसके बावजूद भी हर तक पूरा प्रयास के बाद थोड़ा लेट के ही सही मैं आया हूं आपके सामने कि अपने क्वेश्चन का सही विश्लेषण करूं और सही विश्लेषण करूं, इतिहास का मैं विश्लेषण करूंगा, बाकी आंसर बता दूंगा। क्योंकि कुछ शिक्षक हमारे भी गए हैं, परीक्षा देने गए हैं, और हमारे अग्रज जो है, जो इकोनॉमिक्स वाले और अमरजीत झा हमारे जो मित्र जो है वो लोग नवरात्र में है, नवरात्र में भी हूं, लेकिन आपके लिए आना जरूरी था। और ये बहुत ही खुशनसीबी है, 1976 का जन्मा हुआ व्यक्ति आज पहली बार देख रहा है, इतना खुश है। खुश इसलिए है कि पहली बार इस तरह की परीक्षा हुई है कि गांव से गांव में भी परीक्षा जहां हुआ है वहां भी एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है वो तमाम प्रशासनिक व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ साथ तमाम प्रशासनिक व्यवस्था, डीएम, एसपी, तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सिपाही भी इसके लिए बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है, ग्रेट सैल्यूट के पात्र है। तो आइए हम शुरू करते हैं, आप लोग अपना मिलाइएगा। और जिसका भी याद रखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि एक कटअप के रूप में आपको मैं बता देना चाहूंगा कि कटअप जो है सामान्य वर्ग का कटअप 103 से 106, सामान्य वर्ग का कटअप 103 से 106, सामान्य वर्ग का कटअप 103 से 106, ओबीसी 101 से 103, ओबीसी 101 से 103, एससी 93 से 95, एससी 93 से 95, एसटी 95 से 98, एसटी 95 से 98, महिला 95 से 98, महिला 95 से 98, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है आपको 100 से 102 के बीच में जिनका भी है, वे नवरात्र के बाद पूरी तन्मयता के साथ अपने आप को छोड़ दे। क्योंकि मैं बार बार कहता आया हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? पंचायत व्यवस्था नहीं है तो आपको मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों जगह आपको पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5। आप लोग मिलाइएगा क्योंकि बहुत आप लोग थके हुए होंगे, मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए। उसके बाद है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष रोक दिया गया? यह रोक दिया गया 2026 में, 2026 में, 2026 यानी 2026। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय, संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षक। संविधान का अंतिम विवेचक तो है ही और मानव अधिकारों का संरक्षक है, इसलिए एक से अधिक अंतर होने के कारण इसका भी आंसर होगा 5, इसका भी आंसर होगा 5 यानी 5 और एक से अधिक। उसके बाद है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है?
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है वित्त आयोग। वित्त आयोग गठित करती है। वित्त आयोग गठित करती है। वित्त आयोग गठित करती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करती है। उसके बाद देखिए, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य है आर्थिक विकास। सामुदायिक विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास। अगर जिसको भी इसमें कंफ्यूजन लगे तो वह अमरजीत झा की पुस्तक और साथ ही साथ आपको जो है जो पॉलिटिकल जो अन्य किताब है डीडी बसु, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? निर्वाचन मंडल में आपको सदस्य थे, आपको इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें आपको 773 सदस्य थे, जबकि 88 ये है, इसमें 545, 250, 798, 788, इसमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर होगा E5। E5। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार? कितनी भी बार, यानी भारत का राष्ट्रपति कितनी, अमेरिका में केवल 2 बार है, लेकिन भारत में यह जितना बार चाहे उसका हो सकता है। कि आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक जिंदा रहे थे तब तक वे भारत के राष्ट्रपति थे, तो यानी कि वह कितनी भी बार, यानी कि जितना बार चाहे वह राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? अमरजीत है इसको क्लास में स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी बता दें हम कि लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। यह मुझे भी याद है, मैंने भी पढ़ा था। ये 3 सत्र होते हैं, यानी 3 होगा, 3 सत्र होते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सीतलवाड़। श्री MC सीतलवाड़ है, इसमें आपको श्री MC सीतलवाड़ है। श्री MC सीतलवाड़ है, श्री लगा दीजिए इनको, श्री MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़, इसके ये है MC सीतलवाड़। नेक्स्ट, पानी भी दे दीजिएगा था। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया सकता है, आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 356 आप जानते हैं, अनुच्छेद 83 आप जानते हैं, अनुच्छेद 172, यानी आपको 240 छोड़ के तीनों, यानी इसका भी आंसर होगा ई। इसका भी आंसर होगा आपको ई। नेक्स्ट आप देखिए, वस्तु वर्गीकरण के समूहों के अनुसार, वस्तु वर्गीकरण के समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में 1.75 था, 1.75% था। इसका मतलब आंसर होगा 1.7%, 1.7%। अब देखिए, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल कितना उत्पादन है? तो 109.5 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन है। उसके बाद देखिए, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी, ये गलत है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, यानी जीवंत ग्राम यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, यानी 13 का आंसर हो जाएगा बी। ये बी किस ग्रुप का है? बी हो जाएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए, यानी कि है बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था।
भारत में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था, ये सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, गलत है, 2.3 है, 2.3 है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% दर से वृद्धि हुई, सही है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% दर से वृद्धि हुई, ये भी सही है, यानी इसका भी होगा 5, इसका भी होगा 5, इसका भी होगा आपको 5। नेक्स्ट है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार, यानी नालंदा, नालंदा से ज्यादा मुंगेर, मुंगेर से ज्यादा पटना, यानी नालंदा, नालंदा के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद पटना, यानी सी होगा। नालंदा मुंगेर NNP, नालंदा मुंगेर पटना, नालंदा मुंगेर पटना। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना अनुमान है, जीएसडीपी का कितना अनुमान है, तो ये आपको है, आपको 3.47%, 3.47%, 3.47%। वो विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 विश्व भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, 7 निश्चय भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना नहीं है। हर खेत में सिंचाई का पानी है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला सक्षम महिला है, सभी के लिए वायु मार्ग यह नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग संभव ही नहीं है अभी, तो सभी के लिए वायु मार्ग ये आपको बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। उसके बाद देखिए, बिहार की प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा, यानी सबसे पहले हो जाएगा शिवहर, उसके बाद हो जाएगा अररिया, उसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा किशनगंज, उसके बाद हो जाएगा नवादा, यानी आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, NSFO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी के अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा, इसमें आपको भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रही है, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 5, इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है तो संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक, संयंत्र और मशीनरी उपकरण में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ 1, यानी इसमें 2 सही है, इसलिए 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न से कौन सा गलत है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा सिंचन के संरचनाओं का निर्माण यह है, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण ये भी है, कुओं का निर्माण नहीं है, कुओं का निर्माण नहीं है, कुओं का निर्माण नहीं है। भंडारी समिति संबंधित है, तो सब लोग जानते होंगे, भंडारी समिति आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना संबंधित है भंडारी समिति, उसमें साफ आ रहा है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसका आपको सी हो जाएगा। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, सी। निम्न से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है, यानी कि विनिवेश आपको सम्मिलित है, विनिवेश इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, यानी बी हो जाएगा विनिवेश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में जीडीपी अनुपात क्या है?
डेट जीटीपी अनुपात आपको 2021-22 में 11.7% है। 11.7% है। 11.7% है। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप, अंडमान शहीद द्वीप, अंडमान का नाम उन्होंने शहीद रखा था, जबकि निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। स्वराज द्वीप है, इसमें स्वराज द्वीप रखा था। स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चौरी चौरा इसको हम कहते हैं मजाक में, चौरी चौरा जो कांड है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया जिले के पास चौरी चौरा में है, जो एलिस के नेतृत्व में 22 सिपाहियों को खाना में बंद करके आग लगा दिया गया था, जिसका नेतृत्व भगवान अहिर कर रहे थे। तो इसमें ये आपको उत्तर प्रदेश संबंधित है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किस विस्फोट की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने आपको किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास किया था, लेकिन गलती से कैनेडी मारा गया था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दी थी और खुदीराम को फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ये आपको है मुजफ्फरपुर। उसके बाद है आजाद राष्ट्र बिहार में किस आंदोलन दौरान सक्रिय रहा? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण और नित्यानंद स्वामी, ये दोनों ने मिलकर नेपाल के हरबिलास जंगल में इन्होंने आजाद राष्ट्र का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग हमारे पड़ोसी को मिला था, जगजीवन राम जी को। श्री जगजीवन राम जी को, बाबूजी जी को कहा जाता है, श्री जगजीवन राम जी को मिला था, श्री जगजीवन राम जी को मिला था। उसके बाद 1942 ईस्वी के किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? इसमें एक दीपावली है। दीपावली में वो जेल से फरार हो गए थे। दीपावली के अवसर पर पटाखे की आवाज में लोग व्यस्त था, उसी में भाग गए थे। दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। दिसंबर 1946 ईस्वी में। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने पेशावर के उत्मंजई गांव में खान खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी, जिसके सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ते के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहकर संबोधित करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ह्यू गोड से मारते हुए ग्वालियर में मारी गई थी। ग्वालियर पास कालपी है, वही मारी गई थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को 1940 में गोली मारा था, माइकल ओ डायर को। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी समय बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन 1940 ईस्वी में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? एबी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर एस्टोफर्ड क्रिप्स थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, प्रधानमंत्री थे। 1932 में जो सांप्रदायिक पंचायत था इन्हीं के द्वारा था, यानी रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे इसमें से। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस तत्व में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 लाहौर में। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है, यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना? 30 दिन। हमरा ना आवो मैथ, लेकिन मैथ के टीचर बना के दिए हैं प्रभात सर, उसी को आधार पर हम आपको बता रहे हैं 30 दिन। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? इसमें हो जाएगा 6।
वो दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? तो 60 और 40, 60 और 40, 60 और 40। एक बार और विशेषता बता दे बाबू तुम लोग को कि ये जो है इस बार का मैथ हल्का है। अब तक जब से हम लोग देखते थे रिटायर कर गए, लेकिन इस बार का मैथ हल्का है। 2 दिन को हम बना रहे थे, पहले कहीं तुक्का मार देते थे, मैथ इस बार हल्का है। 60, 40। 100 और 500 के 3 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 में विभाज्य है? ए होगा 7, ए होगा 7, 7। नेक्स्ट, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए तो बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा, तो 28 किलोग्राम। 28 किलोग्राम। पानी पी ले दे, बात बता दे रहे बाबू रे, ऑफिसर तो बनिए जाएगा। तो लोग निश्चित रूप जो 103 से 106 के बीच में होगा जनरल वाला, वो बनिए जाएगा। लेकिन बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, ये बात करना। आज एक अधिकारी फतुआ में मुकेश वर्मा इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया, तो उससे पत्रकार वाले ने पूछा कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? तो उसने कहा कि निर्दोष को बेल नहीं और निर्दोष को आपको जेल नहीं, निर्दोष को बेल नहीं, जेल नहीं, और जो दोषी है उसको बेल नहीं। यानी बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। तो लगा कि नहीं, गुरु की विचारधारा फैल रही है और लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं। भारत को बढ़ाना है भैया, भारत हमारी मां है, उसे को बढ़ाना है। तो आप देखिएगा, ये हो गया आपको 45। 70 किलोग्राम में 28 किलोग्राम तो मैंने हो गया। उसके बाद देखिए आप 46वां में देखिए, तो देखिए 150 रुपया 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? ये 46 में आपको है रुपया 240 प्रति दर्जन, रुपया 240 प्रति दर्जन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर। बाबू रे मैथ हमारा नहीं आता है, प्रभात जो बनाए उसी को हम बना नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख लिए। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। आपको रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितना देर में भाई? तो ये 12 सेकंड में पार कर लेगी, 12 सेकंड में पार कर लेगी, 12 सेकंड में पार कर लेगी। उसके बाद है एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? सही समय होगा पूर्वाह 10:48, 10:48 डी, 10:48 डी। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? हम लोग भी फैसला, हम लोग बाबूजी पूछते थे बचपन में कि रसवा मार देते बेटा, इस बार तुक्का नहीं मारते घर में उम्र रहना। तो इसमें था, इसमें आपको है 5 बजकर 3/11 मिनट 50। ठीक। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। देखिए ये साइंस शशांक सर ने बना के दिया है और इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो आप उनसे क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल सही में उन्होंने बना के दिया है। इसको हम लोगों ने तरह से एकदम ठोक फटा के आपके सामने आए, इसलिए थोड़ा लेट आया है। तो आपको देखिएगा कि उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। इसमें आपको होगा केवल एक उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। शुद्ध जल में, आगे बढ़िए बेटा, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये तो शशांक को इंट्रोडक्शन कराते भी हम देखे हैं। इसमें भी आपको होगा केवल एक 4।
बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मिथेन बायोगैस का गोबरों से आता है, कीचड़ों से आता है, जो गाय भैंस जुगाली करती है उससे भी आता है। मिथेन होगा, मिथेन होगा, मिथेन, मिथेन, मिथेन होगा, मिथेन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? एस्ट्रोसियम, एस्ट्रोसियम, एस्ट्रोसियम लाल रंग, एस्ट्रोसियम लाल रंग, एस्ट्रोसियम लाल रंग, एस्ट्रोसियम लाल रंग। नेक्स्ट, लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? जो लवणयुक्त यानी कि नमकीय वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इन पौधों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं लवन मृदोभिद, लवन मृदोभिद, लवन मृदोभिद, लवन मृदोभिद, लवन मृदोभिद। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। परागण की सुपरिभाषा है पराग कण का पराग कोष से क्लोम छिद्र तक और स्थानांतरित की क्रिया, यानी कि आपको है इसका आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, सी। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मृदा, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मृदा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी कहलाते हैं आवृत जीवी, आवृत जीवी, आवृत जीवी। ये सभी आवृत जीवी कहलाते हैं, आवृत जीवी कहलाते हैं। निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? टेटनस, बीसीजी ना, मलेरिया, मलेरिया होगा, क्लोरोक्विन, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मलेरिया, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। केचुआ में लाल रक्त नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसे बार बार मैंने भी इंटेक्शन में सुना है और मैंने भी पढ़ा है इसको। केचुआ, केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। आपको अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम नहीं होते हैं। मेट्रिक वाला याद हो हमरा, प्रोटीन, प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन प्रकाश, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण है, अपकेंद्रण है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति आपको कांच, शीशा में न्यूनतम होगी, शीशा में न्यूनतम होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बल, आपोल, टॉर्क, विस्थापन, गति, वेग। गति आपको सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। नेक्स्ट, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। यदि धरती पर की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। नेक्स्ट, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था, गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। उसके बाद है आपको किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये आपको है, अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम। सबसे बड़ी बात यह है मेरे बाबू, मेरी बेटी, मेरे बेटा लोग, अब कि क्वेश्चनवा जो है ना बना रहे हैं तो लग रहा है कि हमरो आ रहा है, हमरो आ रहा है कि हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़ रहे हैं और इस बात को रिजल्ट देना ही देना है, क्योंकि कोई बहाना नहीं कि क्वेश्चन वायरल हुआ, चोरी हुआ, ये हुआ, वो हुआ। थोड़े से थोड़े गांव में भी गया है सेंटर, वहां भी पुलिस एकदम एकदम टांग थाम लिया था कि हिल गए तो 6 से चोटा 6 से छुड़ा देंगे।
और वही हुआ इस बार 100%। 103 से 106 कम हो जा सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। अब देखिए आपेक्षिकता, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं सीवेग प्रभाव। सीवेग प्रभाव कहते हैं, सीवेग प्रभाव कहते हैं, सीवेग प्रभाव कहते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस। इसीलिए कहते हैं चिटपुटिया बम मत पढ़िएगा। इस सारा का सारा क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिक गाइड जो है उसका है। मैं प्रचार उसका नहीं कर रहा, मैं जानता भी नहीं किसका है भैया, लेकिन हम लोग पढ़े थे और सब क्वेश्चन याद है, पढ़े थे बहुत ज्यादा, इसलिए ये उसका एक को पीटी नहीं रुका। सब लोग जानता हो जो पुराने टीचर होंगे। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम, 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 प्लेटिनम के द्वारा। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक पूछ रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? तो कहते हैं कि आपको कहते हैं प्रगलन, 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 प्रगलन यानी गुलगुलाई गलाने की पद्धति को प्रगलन कहा जाता है। निम्न में से कौन से पीतल का घटक है? निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है? पीतल का घटक है आपको पीतल का घटक है जस्ता और तांबा। पीतल का घटक है जस्ता और तांबा। पीतल का घटक है जस्ता और तांबा। कितने लोग देख रहे हैं? कितना देख रहे हैं? कितने देख रहे हैं लोग? बुला लीजिए उसको, सदा में बुला लीजिए। निम्न से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? अनबूझा चूना कहते हैं। किसे अनबूझा चूना कहते हैं? CaO को, CaO को अनबूझा चूना, CaO को अनबूझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है। यह लंबे जंग लगे लोहे के वजन में से कौन सा परिवर्तन होता है? लंबे समय तक बढ़ता है, यानी यह लंबे समय तक बढ़ता है, सी होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? इनमें किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं, प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। निम्न से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? यूथ ऑफ इंडिया रिपोर्ट आपको 2022 जारी की। ये आपको है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, MOSPI। देखो बेटा, स्पष्ट रूप से हम बता दे हैं, संपूर्ण शिक्षकों के गहन परीक्षण के पश्चात आज हम आपके सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि मैं गलत न हो ज्यादा तो बच्चे टेंशन में ना आवे। और नवरात्र का अवसर है, इस अवसर पर आगे पूरी तन्मयता के साथ, पानी के साथ मैं आपके साथ आया हूं। कबाड़ देना है इस बार, इस बार कबाड़ देना मेंस को। पीटी तो 103 से 106 के बीच में जिसका जनरल है उसका रिजल्ट होगा। अब बच गया मेंस, चिटपुटिया से बचना, धोखेबाजों से बचना, फरौड लोग से बचना, पढ़ना, क्योंकि जो वही तुम्हें मेंस पास कराएगा जिसके मेंस पास करने का अनुभव है। और अदम्य यदि गुरुकुल के तमाम शिक्षक जो हैं वो इनको इस बात का अनुभव है, क्योंकि सब एक लंबे अंतराल से पढ़ा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल क्लारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? हमरा पता है, हमारी बेटी को भी पता है। बढ़ा दिला भैया। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल और
कलारीवन, श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल संबंधित? मेरा बेटा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे नहीं पता था और उसी ने मुझे बताया ये थे निशान। मेरी बेटी और बेटा दोनों को ये याद है, निशानेबाजी अर्थात शूटिंग में। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? मैडम को, स्मृति ईरानी जी को। स्मृति कहे कि उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? चलिए स्मृति ईरानी को। हाँ, धनखड़ जी है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। ये आईएफएस थे और इनसे हमारा घनिष्ठ संबंध इसलिए था कि विनय कंठ जो थे, विनय कंठ के छोटे भाई के ये ससुर हुए और इस कारण इनसे हम बहुत बार इनसे मिलना हुआ है। बहुत ही ज्ञानी और जानकार व्यक्ति हैं। आपको यशवंत सिन्हा वे थे। अपने उपन्यास टूम ऑफ पेन रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। यह है आपको गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चंस में मैं आप लोग से सहायता लेना चाहूंगा। मेरा आप लोग बताएं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूं और बहुत जगह नहीं मिला है। ये आप लोग बताएं, क्योंकि ये लाइफ लाइन है जो आप लोग से मांग रहे हैं। बताइए क्या होगा? देखिए इसमें बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या बता रहा है? शरद सिन्हा। कुणाल बात लगे तो मना भाई। दीप श्रेष्ठ आप लोग जो हो उसको देख लीजिएगा। दीप श्रेष्ठ, मैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आप ही के हिसाब से इसको दीप श्रेष्ठ मैंने मारा है। अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। ये पता है, 100% पता है। नेक्स्ट, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभी तुरंत बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। सॉरी, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर ये हमारे प्रभु लोग की कृपा से हुआ है। इसको मिटाइए, कैसे मिटाइए? वही तो बोले भैया, मनोज तिवारी कैसे बन जाएंगे? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी और ये कौन है जो मुन्ना भाई का रोल कर रहा है हमारे बायोपिक में? पंकज त्रिपाठी। ये लोग दोनों को अभी गला मिलते हुए हमने पेपर में देखा था। तो वही मनोज वाजपेयी है। ये मार दिए हैं मनोज तिवारी। इसको सुधारी कर लीजिए। जब इस बार किसी ने कोई गलती नहीं की तो आप क्यों गलती करती है? मनोज वाजपेयी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, मां सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पुनौरा ग्राम। जानता होगा सब पुनौरा ग्राम। कहां है पुनौरा ग्राम? जवाब दीजिए। पुनौरा ग्राम इज सिचुएटेड एट सीतामढ़ी में ये है। सीता माता का सबसे लंबी मूर्ति जो है वो आपको 251 मीटर है। नेक्स्ट, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल तुमको है फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार के मुख्य न्यायाधीश जो तुमको हो गए, बिहार के मुख्य न्यायाधीश हो गए आपको श्री संजय करोत। और उसके बाद हो गया आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत सैल्यूट के पात्र है वो और डिप्टी सीएम दोनों। और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपको श्री HR निवास। यानी आंसर हो जाएगा 90 का
आंसर हो जाएगा ए, 90 हो जाएगा ए, 90 हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार, बबुआ रे, शराब पीना पिलाना दोनों बिहार में प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी लोग पी पी के मर रहे हैं और लोग कहता है कि शराबबंदी फेल है। अरे शराबबंदी कहां फेल है, हम पी रहे कब मर रहे हैं। 302 है मर्डर केस, मर्डर नहीं होता है, बंद है। हम अगर जान के अगर गंदा चीज खा लें, जान के शराब पी लें और कहें कि शराबबंदी फेल है, तो ये हमारी गलती है, सिस्टम की गलती इसमें नहीं है। अब क्या करेगा, जगह जगह कोना कोना में ढूंढते चले कौन पी के कहां लोहड़ल है। इसलिए ये शराबबंदी के लिए है, जो कि मैं शराबबंदी को सफल मानता हूं कि किसी की औकात नहीं है कि शराब पी के रोड पर थोड़ा सा टीटा कर दे, चौसे चोटक छुड़ाने की प्रसिद्ध पुलिस। अब देखिए, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। ये बिहार के ऋतिक आनंद, आई लव यू ऋतिक आनंद, आई लव यू ऋतिक आनंद, आपने स्वर्ण पदक जीता था, आपने स्वर्ण पदक जीता था, आपने स्वर्ण पदक जीता था। भाई, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। इसको भी मैंने पेपर में ही पढ़ा है। इस भागलपुर है, भागलपुर है, ये भागलपुर में खोला गया है, भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट, बिहार में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान जापान है, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पीछे से। जापान, हैंडमेड बनाया ही था मारने के लिए, हैंडमेड, हैंडमेड। जुलाई हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें बंगाली का किया गया है, हिंदी का किया गया है, उर्दू का किया गया है, संस्कृत का नहीं किया गया, इसलिए 5 होगा। यानी उर्दू छोड़ के, संस्कृत छोड़ के सब, यानी इसको भी और इसको भी। नेक्स्ट, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की। ये आपको है अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। भगवान से मनाइए कि जितना जल्दी हो सके रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो, युद्ध खराब चीज होता है भाई। ध्यान में नहीं थे। 99वां क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए। भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को लाया गया था। गंगा मैया, हे गंगा मैया, गंगा मैया, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था, जिसमें मेरा एक भतीजा भी आया था, अपने छोटा दादा का बेटा आया था। पूरा रोना पिटना लग गया था, लेकिन उसको ऑपरेशन गंगा कहता है, तिरंगा हाथ में लेकर। उस बाद 100 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चीन ने संकतेग वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि वह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। यह वन्य जीव स्थित है भूटान में, भूटान में, भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित करते हुए विचार कीजिए, विचार कीजिए। इसमें केवल और केवल 3 सही है, केवल और केवल 3 सही है।
यानी संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, यही याद रखिएगा, तो कंफ्यूज आ जाइएगा। केवल 3। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? एफटीए पर हस्ताक्षर किया है इजराइल। इजराइल इजराइल एफटीए पर हस्ताक्षर किया है इजराइल। इजराइल ने किया है, इजराइल ने किया है। उसके बाद आपको है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंटार्कटिका एम लॉन्च किया है? आर्कटिक की जलवायु के निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? यह है आपको भारत। महान भारत। भारत T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं आपको अनुष्का शर्मा के पतिदेव जी, जिनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 20। हर घर दस्तक अभियान 20। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ये डिप्टी सीएम है। देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ये आपको भारतीय सेना, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, नीति आयोग नहीं, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसमें नहीं है, इसमें संस्कृति मंत्रालय नहीं है, इसलिए 5 लोग इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, हर घर तिरंगा मंत्रालय, हर घर तिरंगा मंत्रालय। नेक्स्ट, नेक्स्ट, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा बना है। अब देखिए, कमेंट में गाली वाली मत दिया, नवरात्रा चल रहा है ना, तो बोल दो उल्टा सीधा, है ना। कोई किसी के बागाना कहीं मत दिया, मरेगी वाला काम करो, देख सब भिंगल हो। कमेंट में देगा, सामने देगा नहीं, क्योंकि कोई माई का लाल कह नहीं सकता कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता पति और भाई है, उनको मैंने 11 रुपए में न पढ़ाया, अगर एक भी आ जाएगा उसी से मेरा अंत हो जाएगा। और ऑफलाइन में तो मैं बताज बादशाह था, मां सरस्वती बजरंग बली कृपा से 11 तारीख से भूत पिजास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऑनलाइन में भी एक नया क्रांति लेकर आ रहे हैं, वो संपूर्ण शिक्षकों के साथ एक नया क्रांति, एक नया जोश, एक नया जुनून। भले तो उसको भाड़ा पर लड़का को सामने बैठाएंगे कि उसको रिसीव करके, लेकिन ऑनलाइन में एक नया क्रांति लाएंगे, एकदम बिग। और अब सारा का सारा मटेरियल आप लोग को पहले दे दिया जाएगा, और केवल समझा के कंसेप्ट क्लियर करना है, मटेरियल आप देखना है, और जम के टेस्ट समझ के पढ़ाई एकदम क से कमार देना है, ज से जड़ से, क्योंकि वो तो वही है जो फड़फड़ाता है। अब देखिए, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक राजस्थान के कलराज मिश्र, ये तो सही है भैया, और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 110 का हो जाएगा तुमको 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यानी ये और ये, बाकी नहीं। नेक्स्ट, किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया? मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है, मैं जानता हूं ये गलत है, मैं जानता हूं ये निष्ठापूर्ण कार्य है। 1843 में एलनबरो कार्यकाल में नेपियर के द्वारा 1843 भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1872, और प्रथम नियमित जनगणना 1881 रिपन। सुखदेव
भगत भैया राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का एकमात्र उद्देश्य था यह दिखाना ब्रिटिश सरकार को कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं हैं। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना महात्मा गांधी की थी। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, चौथे सत्याग्रही और प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी और पांचवें सत्याग्रही तथा प्रथम बिहारी मजहरुल हक थे। तो ब्रह्मदत्त है, इसमें ब्रह्मदत्त हो गए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता जिस पर क्या नाम था वो, जिनका हमारे मुख्यमंत्री लोग लालू जी ये सब ये लोग चला, अरे समाजवादी थे, लोहिया जी जिस पर हमेशा बोलते थे, उषा मेहता ने इसको खोला था 1915। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? चिकित्सक जीवक था, प्राचीन भारत का प्रथम वैद्य था, चंड प्रद्योत को ठीक किया था, सालवती नामक वेश्या का पुत्र था और बिंबिसार के दरबार में ही महागोविंद रहता था जो कि आपको वास्तुकार था, राजगीर और चंपा का वास्तुकार था और उसका प्रधानमंत्री का नाम वत्सकार था। तो इसमें हो जाएगा जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था आपको इब्न बख्तियार खिलजी। बहुत सारे लोग मलिक हिसामुद्दीन बताएंगे, इकता मिला था इनको, याद रखना। वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी, जिसका कब्र आपको बिहार शरीफ में है। इसने बंगाल में 1203 में जीता था, लक्ष्मण सेन को पराजित करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कमीना ने जलाया। उसके बाद बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और नालंदा विश्वविद्यालय को इस कमीना के द्वारा जलाया गया। अन्यथा बहुत सारे अद्भुत सामग्री हमारे पास उपलब्ध थे, जो हमारे पास उपलब्ध होते, जो कोरोना को एक दिन में हटा दिया था, भाई बख्तियार खिलजिया था। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहारी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1919 के अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। संथाल विद्रोह के बिहार में चौरी विद्रोह बिहार में चौरी विद्रोह चौरी विद्रोह आपको है 1784। इसको देख लीजिए, कहा कि ये चेर विद्रोह है और ये है 1784, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? 1936। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया 1936। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन, प्रथम बौद्ध महासभा राजगीर अजातशत्रु के समय में, राजगीर के सतपर्णी गुफा में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली बालूकाराम बिहार, सभ्यकामी की अध्यक्षता में काल अशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के समय में मोगलीपुत्रम तीसरा। चौथा कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में, यानी प्रथम बौद्ध संगति राजगीर अर्थात गिरिव्रज में। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई यानी अधम रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी के साथ मिलकर पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रूपक या रुब के नाम से जाना जाता है। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कनिष्कों ने, कुषाणों ने स्थापित किया। रेशम मार्ग पर अधिकार इसी ने किया था। नेक्स्ट, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। देखिए बेटा, इसमें इल्तुतमिश तो होगा नहीं। नसरुद्दीन महमूद अगर पूछना चाह रहा है तो ये हो सकता है। बलवंत तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसने सिजदा पाबोश नहीं, आपने खुदाई जिले लाई, जैसे टोटल एंटी इस्लामिक चीज लाया, रजिया होगा नहीं। तो ये औरंगजेब का ही कथन था, दारुल हक टू कन्वर्ट इन दारुल इस्लाम, तो इसमें आपको ई होगा। इनमें किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने विरोध किया था, लेकिन तुरंत 2 बार ले लिया। बलवंत से कोई मतलब नहीं था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले 1229 में लिया था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के समय में बंगाल में विद्रोह किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये आपको संघर्ष किया था आपको 1688 और 1690 में औरंगजेब ही किया था।
1688 और 1690 में इसमें किया था उसको आपको इसमें औरंगजेब क्या था 1628 1690 में, क्योंकि चाइल्ड जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था तो उसने कासिम मजार को लूटने का प्रयास किया, इसको हुगली को लूटने का प्रयास किया, जिसमें कासिम खान ने दोनों बार पराजित किया था, यानी कि औरंगजेब के समय की घटना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा का 1863 एक्ट में आया, धर्म परिवर्तन कार्य 1850 डलहौजी का है, ठाकुर सैलीमैन की सहायता से, यानी 1 2 4 यानी 1 2 4 यानी और एक से हाँ एक ये नहीं होगा तो यानी ये हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। नेक्स्ट, अखबारी कागज उद्योग निम्न से किस स्थान पर है? नेपानगर 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 अखबारी कागज उद्योग नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई बाबू? भारत में पहला कोयला खान 1859 में रानीगंज में 1859 में रानीगंज में खोला गया था। 1859 में रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,200 वर्ग किलोमीटर। 94,200 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जल प्रपात अवस्थित है? हम बोलते थे ना बाद में काबिल लीज हो या तुमको झक्कास भारत हो या तुमको ये लाइट सिटीज हो या जो भी सब में हम बोलते थे कि बाबू ने छोटका छोटका देख लिए, क्योंकि जो एकदम बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है वो ना पूछता है। तो हम बोले थे, सही क्लियर हो गया कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है तुमको कैमूर में है। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि पहले रोहतास और कैमूर एक ही जगह था, और रोहतास में ननिहाल भी हो, अब तो घरों बन गया है डेयरी सब में। तो वैसी परिस्थिति में ये आपको कैमूर के बारे हम यहाँ गए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? गोखुर झील बिहार में कौन सी है? यह है आपको कनवार झील। यह है कनवार झील। कनवार झील, कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये तो हमारे ससुराले होगा। ससुरालिए है जमुई। जमुई जमुई जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? सिल्क सिटी भागलपुर। वहीं से प्रियरंजन झा जो है हमेशा हमको लाके गमछी लाके देता है, वही सिल्क सिटी से हमारा सारा गमछी भागलपुर से ही आता है। या तो वहां के सब इंस्पेक्टर भेजते हैं, डीएसपी भेजते हैं, या जो हमारे आईपीएस जो वहां पर थे वो लोग भेजते थे। हमारे मित्र भी दिए हैं, विकास प्रभुत्व ने भी हमको वहां दिया है। सिल्क सिटी से गमछा हमको सब वहीं से आता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? ये क्या किए? देखिए देखिए देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बाबू महिला की साक्षरता दर बढ़ो, जी 47 होना चाहिए, 47 था। तिरपन पॉइंट 33% होना भी चाहिए। तो इसमें कोई नहीं होगा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह 35+3 38% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तपड़िया देने बेटी लोग निकाल के पढ़ लो, पास कर लो। कलम अब कोई के बाप के बपोती नहीं है, घर में रह से काम नहीं चलेगा। अब मर्दों लोग बिना करें। हाँ, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है आपको सूर्य। सूर्य सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरस का।
निकेलोफेरम का, निकेल और फेरम का, नीफे में। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? भौगोलिक अपर्दन चक्र की परिकल्पना डब्ल्यू.एम. डेविस, डब्ल्यू.एम. डेविस, डब्ल्यू.एम. डेविस। गरजने वाली चालीसा, क्रूर चालीसा, चिखने वाली साठा, पवने पृथ्वी के किस गुलाद? हमरो याद है दक्षिणी गुलाद, दक्षिणी गुलाद हमरो फेवरेट क्वेश्चन है। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ये भी हमको याद है बाबू। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन, सॉरी मैकमोहन, मैकमोहन, इसको कैसे हटेगा ये? मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, और ये रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान से है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल होता है। ऐसा मानसून इस क्षेत्र पहुंचने में असफल होता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, भारत में बाघ परियोजना चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित रखने की योजना है, यानी एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा। एक से अधिक। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा आपको केसर के लिए प्रसिद्ध है, करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है, करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है, करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरला होगा, बोलो जी, केरला, केरला। मेरे बेटियों और बेटों, आज जिस तरह से परीक्षा हुआ, जितनी शांति और जितने शानदार ढंग से परीक्षा हुआ, उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, माननीय अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ 38 जिला के डीएम, 38 जिला के डीएसपी, सारे के सारे एसपी और सारे के सारे डीएसपी और सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का तमाम उन लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 76 का जन्मा व्यक्ति ने आज तक इतनी स्वच्छता से परीक्षा नहीं देखा था। और मैंने कहा था कि अगर प्रशासन चाह जाए तो 6 लाख क्या, अगर इस तरह से बिहार में पढ़ने का दर बढ़ रहा है, हर लोग पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको वैसी परिस्थिति में अब जो है, अब निश्चित रूप से 68 में 8 लाख होगा, 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, क्योंकि बिहार बढ़ रहा है। परिवार से ग्राम, ग्राम से बीच, बीच से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण बिहार से हुआ है, तो निश्चित रूप से बिहार में भी इसी तरह की प्रगति रही। और मैं बहुत खुश हूं, तमाम लोग खुश होना चाहिए सरकार पर, सिस्टम पर, क्योंकि परीक्षा बहुत ही शानदार ढंग से हुआ, चोर दलालों की कोई नहीं चली, और जो भी 103 से 6 समान श्रेणी में लाया होगा उसकी सफलता सुनिश्चित है। मानवीय भूल है 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाने का, लेकिन याद रखिएगा कि 103 से 6 सब मिला क्लियर हो जाएगा। सब टीचर भी आ जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर हुआ होगा, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप सफल हो, कामयाब हो, बिहार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। नवरात्र के अवसर पर एक गुरु रहमान आप तमाम लोगों को बजरंगबली को साक्षी मान के विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव का आशीर्वाद देता है। और याद रखिए कि जिस तरह से ऑफलाइन में आप लोगों का शिकायत था ना कि लंबा चलता है, अब मुन्ना भाई ने सारी व्यवस्था टंच कर दी है। आप लोगों को नोट्स पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके बाद पूरा समझा के जबरदस्त टेस्ट रगड़ के पढ़ना है, जम के पढ़ना है, क्योंकि क्या है कुछ है? बैलेंस का आंसर 42 लाइए। देखिए 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है।
साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे? ये 6 नहीं होगा, मैथ तो मेरा ही है, इसमें 5 होगा। 5 ये प्रभात बाबू गलती है जिन्होंने 6 बना दिया था, मेरी गलती नहीं है। मैं कह मैथ हमारा इसे भी ना आता है बाबू, लेकिन इस बार का मैथ हल्का है, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से। और बाकी एक बार कटअप मैं फिर से आपको बता दूं, एक बार कटअप फिर से बता दूं, आप लोग सुन लीजिए। बड़ी मैं जिसका भी इतना है वो समझ के पढ़े, उसका रिजल्ट श्योर है। सामान्य, इसे भी लिखा जाएगा सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग का कटअप जो है 103 से 106 के बीच में दिए हैं, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी का जो है, ओबीसी का 101 से 103 कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। एससी का जो है आपको 93 से 95, 93 से 95। एसटी का 95 से 98, 95 से 98। और महिला का जो है आपको 95 से 98, 95 से 98 महिला भी बड़ी पढ़ रही है बाप। और ईडब्ल्यूएस 100 से 102, 100 से 102 के बीच में होगा। और ईबीसी, ईबीसी घटा दीजिए, ईबीसी घटा दीजिएगा तो आपको ईबीसी का कटअप जो आपको होगा, किसी भी परिस्थिति में ईबीसी कटअप आपको 98-99 से ज्यादा नहीं जाएगा। ईबीसी का कटअप जो है, ईबीसी यानी 97 से 99 के बीच में उनका कटअप रहेगा। यानी एक बार फिर से कटअप सुन लीजिए। सामान्य वर्ग 103 से 6, सामान्य वर्ग 103 से 6, ओबीसी 101 से 103, एससी 93 से 95, एसटी 95 से 98, महिला 95 से 98, ईडब्ल्यूएस 100 से 102 और ईबीसी 97 से 99 के बीच में कटअप जाएगा। जिसने भी इसको अगर इतना किया है, वो नवरात्र में मां दुर्गा का पूजा पाठ बढ़िया से कर ले और हुमज के पढ़े, क्योंकि बहुत ही अच्छा ढंग से परीक्षा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम, तमाम जिला के डीएम, तमाम जिला के एसपी और डीएसपी, सिपाही से इंस्पेक्टर तक तमाम पुलिस पदाधिकारी को और सबको एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करते हैं कि उन लोगों ने बिहार के नाम को, जिस तरह से 8 मई को परीक्षा हुआ था, पूरे गंदा हो गया था, उस नाम को फिर से सर्वोच्च पर पहुंचाने का काम किया है। जय हिंद एंड ग्रेट सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। 11 तारीख से क्लास शुरू होगा, 10 तारीख को क्योंकि चुनाव है, 10 तारीख को बता दिया गया था कि क्लास 10 तारीख से होगा, 10 को क्लास नहीं होगा क्योंकि नगर निगम वाला चुनाव है। 11 तारीख से मंगलवार से भूत पिशाच टिकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे से उसी दिन से क्लास शुरू होगा। और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी एक नया क्रांति लेकर आएंगे, ये वादा कर रहे हैं। हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर शहीद के परिवार है जिसके पिता, पति और भाई बॉर्डर पर है, उनके लिए फीस 101 रुपया था, है और रहेगा। आगे की सूचना देंगे हमारे छोटे भाई, एक गर्भ से नहीं निकले लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे छोटे भाई मुन्ना जी आगे का सूचना देंगे। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान आदम में गुरुकुल से कैमरामैन बेटी और बेटा के साथ नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड आई लव यू, लव यू, लव यू। बेटी बेटा आइए क्या? चलिए, गुड इवनिंग सभी को। अभी आप देख रहे थे रहमान सर का डिस्कशन नहीं बल्कि बोलिए आंसर का विश्लेषण। और आंसर का विश्लेषण आपको मिल गया होगा 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक, और डायरेक्ट पूरा क्वेश्चंस का विश्लेषण सर ही कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आप मिला भी लिए होंगे कि कितना कटअप गया, कटअप भी सर बतला दिए, कल पेपर में भी आ जाने की संभावना है और सर का ही कटअप सारे पेपरों में रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस कटअप को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी शुरुआत कर दीजिए। अभी सर बता रहे थे कि 11 तारीख से बैच शुरू होने जा रही है, तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी हमारे पास स्पेशल बैच, सेपरेट बैच आपके लिए तैयार है। आप आकर के ऑफिस से मिले,
11 तारीख से 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्पेशल क्लासरूम और स्पेशल बैच स्पेशल शिक्षकों के द्वारा आपको मिलेगी। आप ध्यान रखिए, आप मिस ना कीजिए और इस क्लास को जरूर से जरूर करें। ऑफलाइन क्लासेज 11 तारीख से खुल रही है, ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। हमारा एप्लीकेशन है रहमान सर लाइव क्लासेज और एम सिविल सर्विसेज और धुरीना भी, यानी कि दो एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन आपको दिया गया है। इन तीनों एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस दी जाएगी और इस क्लासेस के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो है वह मिलेगी। तो आप देर ना करें और 11 तारीख से यानी कि दुर्गा पूजा के बाद आकर के ऑफिस से मिले। हमारा पता है गोपाल मार्केट, नया टोला, पटना 4। और भी अगर विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा अभी लाइव चल रहा है, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको जवाब भी मिल जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ लड़के का सवाल है तो पूछे। क्या क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ डाउट है क्या? वो तो 28 तो ठीक था, मुजफ्फरपुर सही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 तो मुजफ्फरपुर, और कोई ऐसा कुछ? वो तो साथ सूचना दे ही दी है। बिहार दरोगा में आप लग जाइए, आपकी तैयारी में भी वक्त लगेगा। वक्त आपकी पूरी तैयारी होने से पहले वैकेंसी आ जाएगी। आप शुरुआत कर दीजिए। हमारा बैचेज चल रही है सुबह 7 से 10, 11 से 2, 3 से 6, 5 से 8, इन सब बैच दरोगा के चल रही है। आकर के आप मिले, मटेरियल्स ले सकते हैं और इसके बाद आपकी तैयारी जो है, हमारे जो जितने भी शिक्षक गण हैं उन शिक्षकों के द्वारा आपकी तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी। आप आइए गुरुकुल में आकर के हमसे मिले और मैनेजमेंट से आप मिले। बिहार पुलिस की बैच शुरू हो चुकी है, बिहार सिपाही का बैच शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप ले सकते हैं बैच। उस बैच में भी आप आकर करके आप देखेंगे रहमान सर लाइव क्लास और एम सिविल सर्विसेज, ये दोनों में आपको बिहार पुलिस के बैचेज मिल जाएगी। और ऑफलाइन के भी क्लासेज 11 तारीख के आकर के ऑफिस में मिले, ऑफलाइन के भी बैचेज के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल आपको ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी, ऑनलाइन के माध्यम से बिहार सिपाही के बैच मैंने दे दिया हूं और उसमें कुछ क्लासेज गया भी है, उसमें वीडियो अपलोड भी है, लाइव भी चलेगा खुलने के बाद। और यह वीडियो 1 साल तक अपलोड रहेगा, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है तब तक अपलोड रहेगा, एग्जामिनेशन के बाद भी अपलोड रहेगा। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हिंदी की भी क्लासेज उसमें चल रही है, मैथ के भी क्लासेज चल रही है और इतिहास, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल, यानी सारी क्लासेज आपको उसमें मिल जाएगी। आप स्टार्ट कीजिए तो क्लास। बीपीएससी का टाइमिंग देखिए, बीपीएससी पीटी का टाइमिंग तो आपको जानते हैं, बीपीएससी पीटी का टाइमिंग 12 से 3 है और मेंस का टाइमिंग 10 से 1 रखा गया है। सुबह 7 से 10 में भी टाइमिंग दी गई बीपीएससी के लिए और एक स्पेशल बैच शुरू की गई थी जिसका समय था 1 से 4, 5 से 8, किसी भी समय में आपको बैच मिल जाएगा। आकर के गुरुकुल में मिले, ऑफिस में मिले, कांटेक्ट करें। आपको विशेष रूप से आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी अगर दिक्कत होती है तो अरे ठीक है। 42 नंबर का आंसर फिर से, ठीक है। 42 नंबर का 5 आंसर है, यानी 42 का ए आंसर है। ए 5 नहीं, नेगेटिव नहीं होती है, यूपीएससी में नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो और भी अगर किसी तरह का अगर दिक्कत होती है, जानकारी अगर लेना है तो आप पहुंचे गोपाल मार्केट, नया टोला में, पीएन इंग्लिश स्कूल के बगल में, खजांची रोड के बगल में। हमारा नंबर है 9334107690। आप अगर के मिले, बीपीएससी मेंस में आप लग जाए। मेंस के लिए स्पेशल बैचेज आपको दी गई है, ऑप्शनल के लिए भी बैचेज दी गई है। हिस्ट्री में गुरु रहमान सर है, ज्योग्राफी में सुबोध कुमार मिश्रा है, पॉलिटी में अमरजीत झा है और भी टीचर जो भी है, एंथ्रोपोलॉजी में डॉक्टर राजकुमार सिंह है और पीए में अशोक सिंह है। तो इन सारी शिक्षक यहाँ पे मौजूद है और बैच देने के लिए रेडी है। आप रेडी होइए और समय को बिना गवाए आप लग जाइए, क्योंकि इसमें भी समय लगता है और हमारे जो शिक्षक हैं 11 तारीख से बैच शुरू करने जा रहे हैं। लेते हैं ब्रेक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं 11 तारीख को गुरुकुल में, अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के प्रांगण में। तो आप आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है और पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए।
अगर आपको लगता है कि मैं पीटी में निकल जाऊंगा, तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मेंस की तैयारी किए बिना आप पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेंस में आप ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप भटकिए नहीं, गुरुकुल में आइए। विश्वास नहीं हो तो डेमो क्लास कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं मेरा यहां से रिजल्ट सुनिश्चित है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।